गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम 5वीं क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 13वां पाठ है। 13वां पाठ क्या है, क्या नाम है पाठ का? लाला लाजपत राय। इस पाठ में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में बताया गया है। लाला लाजपत राय जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दिया, जिनके अंतिम शब्द क्या थे? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन की अंतिम कील साबित होगी। ये जो उनके अंतिम जो शब्द थे, ये एक ऐसी भविष्यवाणी सिद्ध हुए, सच्ची भविष्यवाणी सिद्ध हुए। लाला लाजपत राय जो कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हुए, जुलूस निकालते हुए, जब अंग्रेजों के द्वारा जैसे उनके लाठियों से मारा गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय उन्होंने ये शब्द कहे थे, ये वाक्य कहे थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकुम जिसका हुक्म चलता हो, आदेश चलता हो, अर्थात अंग्रेजी सरकार के कफन के लिए कील का काम करेगी। अंग्रेजी सरकार का कफन मतलब अंग्रेजों को इस देश से निकालना, अंग्रेजी सरकार को मृत्यु कैसे होगी? इस देश से अंग्रेजी शासन का खात्मा करना। तो ये जो उनकी भविष्यवाणी थी, ये स्वदेश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने आगे चलकर युवा जो पीढ़ी थी उसमें नई स्फूर्ति, नई शक्ति भर दी। युवा पीढ़ी में नई स्फूर्ति कैसे भरे बच्चों? क्योंकि उनकी शहादत से जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें जोश भर गया, अंग्रेजी सरकार के प्रति और अधिक क्रोध भर गया और वे और अधिक जोश के साथ उन्होंने अपने आंदोलन को तेज किया और अंग्रेजों को देश से निकालने की ठान ली। तो इस प्रकार से उनके ये जो भविष्यवाणी अंग्रेजी शासन के खात्मा के लिए सही साबित हुई। लाला लाजपत राय को बच्चों पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी, केसरी का क्या अर्थ होता है? केसरी सिंह, शेर को केसरी बोलते हैं, पंजाब का शेर। उनके इसी बहादुरी, दरिया दिली के कारण ही उनको पंजाब केसरी की संज्ञा दी गई थी। उनका जन्म 28 जनवरी 1866 को पंजाब के जगराओं के समीप स्थित डुड्डी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगराव के समीप डुड्डी गांव में। उनके पिता राधा कृष्णन जी जो थे, ये शिक्षक थे, अध्यापन का वो कार्य करते थे और अच्छे विचार, धार्मिक संस्कार भी उन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। उनकी शिक्षा लाहौर में हुई। वहां से उन्होंने जैसे वकालत की और वकालत करने के बाद में वे हिसार जाकर जैसे वकालत का कार्य करने लगे। उन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद हिसार में वे वकालत का कार्य करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने भाग लेना आरंभ कर दिया। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ वे एक अच्छे वकील बने और बाद में उन्होंने हिसार छोड़कर लाहौर आ गए और उन दिनों वहां पर जो लाहौर था, ये क्रांतिकारियों का गढ़ बना हुआ था। गढ़ क्या होता है? उनका जो अड्डा होता है, जो रहने का स्थान होता है, अर्थात यहाँ पर जो क्रांतिकारियों ने अपनी जो गतिविधियों का वहां पर स्थान बनाया हुआ था। तो यहाँ पहुंचकर अपने उच्च चरित्र और दयालु स्वभाव के कारण उन्होंने गरीबों, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी आरंभ की और इसके साथ साथ वे आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। बंगाल में जब भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने गांवों में घूम कर धन इकट्ठा किया और लोगों की मदद की। देश की आजादी में भी वे पीछे नहीं रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और इसके लिए वे कई बार जेल भी गए। 1914 में कांग्रेस के डेपुटेशन में इंग्लैंड गए और वहां से जापान चले गए।
तो इस दौरान ही बच्चों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार द्वारा उनके भारत आने पर रोक लगाने के कारण लाला लाजपत राय जापान से अमेरिका चले गए। वहां रहकर उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए प्रयास किए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वे भारत लौटे और उन दिनों भारत में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था, उन्होंने भी उसमें पूर्ण रूप से भाग लिया और कांग्रेस के जैसे वरिष्ठ नेता के रूप में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। लाहौर आकर देश को आजाद करवाने के लिए वे पूरी तरह सक्रिय हो गए, पूरी तरह से वे देश की आजादी में लग गए और इसी प्रकार से दूसरे युवकों को भी देश के साथ जोड़ने के लिए, दूसरे नौजवानों में भी देश प्रेम की भावना भरने के लिए उन्होंने अपना एक स्वदेशी कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने की सोची। इसके लिए उन्होंने अपने एक मित्र महात्मा हंसराज को 40,000 रुपये के सहयोग से दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जहां पर शिक्षा के साथ साथ युवाओं में देश प्रेम की भावना भी भरी जाने लगी। तो उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का भी विरोध किया। 1928 में जो काला कानून देश पर लादा जा रहा था, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो थोपा जा रहा था, तो लाहौर में 64 वर्षीय लाला जी ने भी पूरे जोर शोर से इसका विरोध किया। 30 अक्टूबर के दिन जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा था, तो उसके विरोध में हजारों देशवासियों के साथ एक बड़ा जुलूस निकालकर स्टेशन पर साइमन गो बैक के नारे लगाए और उसी जुलूस में अंग्रेजी सरकार के जो कप्तान थे, कौन थे उसमें, अंग्रेजी जो पुलिस के कप्तान स्कॉट ने वहां पर उन पर लाठी चलाने का आदेश दे दिया और अंग्रेजों की बरसाई हुई लाठियों से वे बुरी तरह जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 के दिन इस प्रकार से इस महात्मा ने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, प्राणों की आहुति दे दी। तो ये थे लौह पुरुष लाला लाजपत राय। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके इरादे थे, इनके जो संकल्प थे ये पक्के थे, जो चाहते जो सोचते वो करते भी थे। इसीलिए इन्हें पंजाब केसरी लौह पुरुष की उपाधियां दी गई।